नमस्कार। आप सभी बच्चों का मेरा YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपके लिए बसंत की पुस्तक में संकलित कविता हम दीवानों की हस्ती के अगले भाग को लेकर आई हूँ और ये भाग कार्यपत्रक 16 के रूप में हमें मिला है। चलिए आज हम इस कविता के इस हिस्से को पढ़ते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर जो कवि महोदय हैं हमें अपने बारे में और किन विशेषताओं से अवगत कराना चाहते हैं। सर्वप्रथम मैं इस कविता के कुछ भागों को पढ़ देती हूँ, उसके बाद इसके अपरिचित शब्दों पर चर्चा करेंगे, फिर वर्कशीट के माध्यम से दिए गए हुए भावों को पढ़ेंगे और फिर उसके पश्चात मैं अपने भावों को स्पष्ट करने का यहाँ पे प्रयत्न करूँगी जो मुझे इस कविता को पढ़ के समझ में आया था। ठीक है, और आपको समझाने का पूरा प्रयत्न रहेगा मेरा। यहाँ पे कवि महोदय कह रहे हैं बच्चों कि हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधनों को तोड़कर चले। ठीक है, एक बार और मैं पढ़ देती हूँ कविता को। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। आगे बढ़ते हैं। अपरिचित शब्द जो कि आप पहली बार मिल रहे हो जिनसे, जैसे उर मतलब हृदय, जिसे आप दिल कहते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर क्या भाव दिया गया है उसे पढ़ लेते हैं और इसे समझने का प्रयत्न करते हैं कि वर्कशीट जो है हमें क्या कविता का भाव बताना चाहती है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि हम कमी और शिकायतों का रोने वाले लोगों के बीच बिना रुकावट प्यार और खुशियाँ बांटते चले हैं। यदि हमें कहीं असफलता, निराशा या हार भी मिली तो उसे भी सहज स्वीकार कर हम आगे बढ़े हैं। इन पंक्तियों में कवि कहना चाह रहे हैं कि इस यात्रा में हमने अपना और पराये का भेद मिटा दिया। जो हमारे साथ नहीं चल सकते थे, जिनको एक जगह रुककर काम करना पसंद था, वे अपनी जगह रुके। हमने अपने लिए स्वयं के नियम बनाए और ज़रूरत पड़ने पर हम उन्हें तोड़कर आगे भी बढ़ गए या आगे बढ़े। ठीक है, यहाँ पर ये कविता का भाव वर्कशीट के माध्यम से बताया गया। चलिए अब मैं जो है अपने ही अनुसार जो मुझे अनुभव के आधार पर पता चला कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं, ज़्यादा अंतर नहीं है बच्चों। मैं थोड़ा सा इसको अपनी भाषा में एक्सप्लेन करना चाहूँगी, अपने विचारों से एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि कवि महोदय कह रहे हैं कि हम भिखमंगों की दुनिया में, भिखमंगे क्या, आप देखते हो कि अगर हम एक नज़रिया देखें बच्चे, तो हम एक प्रकार के भिखमंगे हम मांग के तो खाते हैं। ठीक है, तो कवि कह रहा है कि देखो आप मम्मी से मांगते हो, पापा से मांगते हो, जब तक आप छोटे हो, आप जब तक व्यवसाय नहीं कर रहे, कमा धमा नहीं रहे, तो आप किसी पे आश्रित ही हो। तो जिस तरह एक भिखारी हम लोगों पे आश्रित होता है, हमसे जो है याचना करके मांग कर खाता है, उसी प्रकार से भले आप मांग नहीं रहे, माँ बाप आपकी ज़रूरतों को पूरा करें, तो आप एक भिखमंगे की ही तरह वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। इसको गलत दिशा में मत ले जाइएगा, बस कविता के भाव समझिए। तो कवि क्या कह रहा है कि हम लोग क्या है, एक भिखमंगे हैं। ठीक है, हम मांगने वाले हैं। तो वो मांगना के संदर्भ में लेके कवि जा रहा है, आगे पढ़ते समझते हैं इसको कि हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। ये दुनिया हमसे मांगती है। ठीक है, हम भी दुनिया से बहुत कुछ मांगते हैं। तो हमने क्या किया है कि हमने एक जो ये दुनिया हमसे मांगती रहती है कि अरे आए हैं, आपके पास कुछ है तो चलिए हमें दीजिए। तो जब ये सफ़र शुरू किया, जब हम इस सफ़र में आगे निकले, तो तरह तरह के भिखमंगे हमें मिले और स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। और हमने उन भिखमंगों पे क्या किया, स्वच्छंद यानी स्वतंत्र रूप से, मतलब उसको देने में हमने कमी नहीं की। सब कुछ जो पूरा प्यार था वो पूरा हमने उनके ऊपर लुटा दिया। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। और जब हमने उन पे अपना प्यार लुटाने की कोशिश की तो कुछ लोगों ने क्या किया, उस प्यार को अस्वीकार कर दिया और हमारी क्या की, अवहेलना की, हमें नकारा, हमें बुरा भला कहा। तो हम उस बात से निराश नहीं हुए। ठीक है, हमने उस बात को दिल पर नहीं लिया। क्या किया, बस जो बात उन्होंने हमें कही उसको अफसोस भी किया और अपने दिल में, अपने हृदय में चुपचाप समेटा, किसी से जाहिर नहीं किया, उसे चुपचाप हृदय पे रख लिया। अरे मैं उस घर पे गया था और उन्होंने मेरी इज्जत नहीं की, तो मैंने उसकी बुराई नहीं की। मैंने क्या किया, चुपचाप अपने यानी हृदय पर एक निशानी बनाकर चुपचाप उसे रख लिया और उसका जो असफल हुआ, मैं उन लोगों को प्रसन्न नहीं कर पाया।
जैसे कि कवि कह रहे थे कि मैं रास्ते में चला था उनके सुख दुख को बांटने के लिए, तो कुछ लोग ऐसे भी मिले जिनके ना तो मैं सुखों को बांट पाया ना दुखों को बांट पाया, तो वहाँ पे मुझे लगा कि मैं असफल हो चुका हूँ। ठीक है, तो उसका क्या है, उस असफलता की जो निशानी है उसको मैंने हृदय में उसके भार को लेकर जो है आगे बढ़ने चल पड़ा था, आगे निकल चुका था। होता ना जब हम कभी असफल हो जाते तो बहुत निराश होते, तो कभी कह रहा है कि मैं थोड़ा सा निराश हूँ क्योंकि असफलता का एक भार मिला है कि मैं कुछ लोगों को प्रसन्न नहीं कर पाया हूँ। आगे बढ़ते हैं। कवि कहते हैं कि अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधों को तोड़ चले। लेखक कह रहा है कि हमारे साथ बहुत से लोग थे जिसमें से कुछ जो थे रुक भी गए, ठीक है, क्योंकि उन्हें कुछ रुक के काम करना था, धंधा करना था, वो हमारे साथ आगे नहीं बढ़ सकते थे, तो वो वहीं पे रुक गए। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि हम नहीं रुकते, हम भी जहाँ जाते हैं थोड़े वक्त के लिए रुकते हैं, लेकिन जब हमें लगता है कि वहाँ पर हम सब कुछ दे चुके हैं, उनसे सब कुछ ले चुके हैं, तो हम वो स्थान छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं दूसरों के दुख को कम करने के लिए, सुख को बढ़ाने के लिए। तो लेखक कवि महोदय यही कह रहे हैं कि अपना क्या पराया क्या, इस दुनिया में अपना क्या है, पराया क्या है। आप जानते हैं, सब कहते हैं ना, आपने अपने लोगों की वाणियों में भी सुना होगा कि क्या लेकर आया था क्या लेकर जाएगा। तो मेरा क्या है, तुम्हारा क्या है, हम तेरे मेरे मेरा अपना इसी में रह जाते हैं और एक वक्त आता है छोड़कर सब कुछ चले जाते हैं। तो कवि महोदय कहते हैं कि मेरा तुम्हारा क्या है, अपना क्या है और पराया क्या है, आबाद रहे रुकने वाले। कवि कह रहे हैं कोई बात नहीं, जो नहीं साथ चल पा रहे हैं तो वो आबाद रहें, मतलब वो फले फूले यहीं पे रहे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। हम स्वयं बंधे थे, हम आपसे स्वयं बंधे थे, हमें आपसे बहुत ज़्यादा मोह था, हम आपसे मोह बनाने के लिए आए थे। जब वो सारा काम हो गया जिस काम के लिए हम आपके पास आए थे, हमने जब उसमें सफलता पा ली, तो आज जिन बंधनों को हमने स्वयं बांधा था, यानी एक रिश्ता, जब तक आप किसी को अपना नहीं समझोगे तो आप कैसे उसका सुख दुख बांट पाओगे। तो लेखक ने कहा कि हमने एक रिश्ता कवि ने कहा कि मैंने एक रिश्ता बांधा था आपसे, अब उस रिश्ते को मैं तोड़कर आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, मैंने एक बंधन बांधा था, उस बंधन में बंध के मैंने सुख दुख को बांटा था, सुख दुख को लिया था, सुख दुख को दिया था, आज मैं सभी बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कविता का भाव आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। कविता हमें क्या कह रही है कि कवि लोगों को भिखमंगों की दुनिया क्यों कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे सब जो है एक दूसरे से लेते हैं, देना को बहुत कम लोग हैं जो चाहते हैं। स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले पंक्ति से कवि का क्या आश्रय है कि वे बिना कुछ लेने के भाव से देने के भाव को मन में रखकर जो है लोगों पे अपना प्यार लुटाकर आगे बढ़ता है। स्वच्छंद का जो विलोम होता है बच्चों, वो आप ले सकते हैं परतंत्र। ठीक है, कि आप जो है किसी के बंधन में बंधे हुए हैं। उर का मतलब होता है हृदय। कवि किस प्रकार के बंधनों से बंधे हैं और उन्हें फिर तोड़ने की बात कर रहे हैं। किस प्रकार के बंधनों से बंधे हुए हैं, मानवता के बंधनों से बंधे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं संसारिक बंधन जो कवि थोड़े देर के लिए बनाता है, संसारिक बंधन। ठीक है, उन संसारिक बंधन जब कहीं रुकता है तो वो सांसारिक बंधन बना लेता है, और फिर जब वो सुख दुख बांट लेता है बच्चों, तो फिर उस बंधन को तोड़कर वो आगे किसी के पास जाता है, नए लोगों के पास जाता है उनके सुख दुख को बांटने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर गतिविधि रूप में हमें क्या करने के लिए मिला गया है। ये वर्कशीट क्या कह रही है कि उपयुक्त पंक्तियों में आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, क्यों, अनुच्छेद के आधार पर आपको अपनी बात यहाँ पे लिखनी है, तो इसे लिखिए और अपनी अध्यापिका से इसे चेक करवाइए। उम्मीद करती हूँ कि वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी। समझ आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। बच्चे मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़े हैं वो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी पे विराम लगाती हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का, आप सभी लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।